इनमें आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको चीज़ पढ़ाई जाए और फिर भाई बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस्ड तक। पहला आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। और फोर्थ आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर बहुत सारा सिलेबस होता है और उसको कवर करने के लिए जो अप्रोच होती है अगर हमारी वो सही नहीं है तो हम कितना एफर्ट लगा लें, चीज़ों को दिमाग में कभी भी कंटेन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मेनली अगर हमारे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम छोड़ दें तो ऑर्गेनिक जो जनरली जो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बात। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जो पार्ट होता है वो हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर। उसके बाद इसमें भी आपको जो डेफिनेशन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको भाई सभी का नोमेनक्लेचर, जितने भी आपके भाई फंक्शनल, जितने भी टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे आपके भाई सिंपल फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, चाहे आपके स्पाइरो कंपाउंड्स हैं या आपके बाइसाइकिल कंपाउंड्स हैं, सब कुछ। ठीक है, फिर आपके क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको भाई जो ऑर्गेनिक के अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं बेसिक, भाई टोटोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म है, समझे, सॉरी टोटोमेरिज्म है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, समझे बात, एच बॉन्डिंग है, ओके, कोवलेंट बॉन्डिंग है, वंडरवाल फोर्सेज है, वो सब कुछ आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर आपको भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन उसका सिर्फ स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है, कि भाई जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, समझे बात भाई, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ओके, ये सब चीज़ें भाई। ठीक है ना आपकी, ये जो आपकी भाई ये हेमेटिक क्वेश्चन वगैरह होती हैं आपके भाई, ये जो होमर्स पोस्टुलेट्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है ना बात। और फिर हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब आप ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे तो ये 4 चैप्टर वही से ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊं, फिर आपको बताएं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि फिर जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन पार्ट को बांटने के भाई इसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं। जो रिएक्शन पार्ट है, एक तो आप उनको पढ़ते हो नेम रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है, नेम रिएक्शंस भाई। लेकिन क्योंकि शुरुआत में जब डिफरेंट रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया था वो नेम रिएक्शंस के बेसिस पे भाई उनको क्लासिफाई किया गया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्योंकि जल्दी ही बहुत सारी रिएक्शन आ गई तो नेम रिएक्शन के बेसिस पे उनको बांटना मुश्किल होने लग गया। ठीक है, तो फिर उनको बांटने लगे रिएजेंट के बेसिस पे कि इनमें रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते हो ना कि भाई कई बुक्स में तो नेम रिएक्शंस के बेसिस पे भाई रिएक्शंस को बांटा होता है, कई में रिएजेंट्स के बेसिस पे भाई कि इस रिएजेंट के रिएक्शंस हैं, इस रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे, जो आप बीएससी में फॉलो करते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई ये कार्बोक्सिलिक जो डेरिवेटिव हैं वो ये हैं भाई, ठीक, अमाइड्स की रिएक्शंस ये आ गई भाई अब, ठीक है, कीटोन्स की ये आ गई, एल्डिहाइड्स की ये आ गई भाई, एस्टर्स का चैप्टर ये है, इजंट इट, एनहाइड्राइड्स का चैप्टर ये है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को बांटा होता है किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्शंस को पढ़ने का, अरे भाई रिएक्शंस को उनके विद मैकेनिज्म, आपको गए रिएक्शन मैकेनिज्म तो यहाँ पर हमने ये पढ़ चुके होंगे भाई। यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म के क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स हैं, समझे बात। आप रिएक्शंस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि उस वो रिएक्शन कैसे ऑपरेट कैसे करती है वो आप पढ़ोगे कहाँ पर भाई, रिएक्शन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी एस्पेक्ट है, उसका जो क्या बोलते हैं भाई, जो स्टेप टू स्टेप जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो आपने भाई पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन पार्ट के अंदर। ओके, तो जो लास्ट में जो बेस्ट तरीका होता है रिएक्शन को बांटने का वो होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो मैकेनिज्म के बेसिस पे आप रिएक्शन को भाई टोटली 5 सेक्शंस में आप बांट सकते हो, आपको पता है। एक तो आपको पता है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, पहले कौन सी भाई,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरे आपकी क्या है एडिशन रिएक्शंस, तीसरी आपकी क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस, और चौथी आपकी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है, और पांचवी आपकी होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हमने क्या किया भाई, ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शंस का भी हमने एक चैप्टर बना दिया, क्योंकि ये कोई ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं होता। एलिमिनेशन रिएक्शंस का भी हमने क्या बना दिया, एक सिंगल चैप्टर। लेकिन क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, तो इनका एक चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता, तो हमने जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की फर्दर टाइप्स होती हैं उनके अलग अलग हमने क्या किया चैप्टर बना दिए। अब देखिए सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, ये भी रीअरेंजमेंट है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये भी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। मेटाफिसिस रिएक्शंस भी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। 1-2 रीअरेंजमेंट्स। तो जो ये 4 चैप्टर हैं ये सारे के सारे क्या हैं भाई रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, सिमिलरली जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो भी, उनका भी डोमेन भी काफ़ी लेंथी होता है भाई। कायदे से देखें तो 9 चैप्टर से हमारे यहाँ पर काम चलता, चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए भाई हमारे, ठीक है। और एक हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन, रेडॉक्स। लेकिन भाई रेडॉक्स और एलिमिनेशन इनके हमने बनाए हैं सिंगल चैप्टर, लेकिन रीअरेंजमेंट की जो सब टाइप होती हैं उनसे हमने क्या बना रखे हैं चैप्टर्स, क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शन का डोमेन बहुत लेंथी है। सिमिलरली एडिशन रिएक्शन को हमने क्या कर रखा है ऐसे, एक तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बात, ये 4 चैप्टर आपको किसके हो जाएंगे एडिशन रिएक्शंस के। ओके, सिमिलरली भाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डोमेन बहुत बड़ा है, लेंथी है, तो उसका अगर हम एक चैप्टर बनाते हैं तो भाई वो एक चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता और आपको उसको समझने में आपको दिक्कत पेश आती। तो हमने क्या किया, उसको फर्दर हमने बांट दिया 3 चैप्टर्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और तीसरा आपका है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि हमने अब पेरी तो हमने पढ़ी ही नहीं, पेरिसाइक्लिक। आप ये 17 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको भाई अलग से और कोई ना तो आपको रिएजेंट्स पढ़ने की ज़रूरत, ना ये आपको नेम रिएक्शंस पढ़ने की ज़रूरत, ना ये आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि वो सारा इसी के अंदर क्या इनबिल्ट। फॉर एग्जांपल जब हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो क्या होती है नेम रिएक्शंस, वो हम इसके एंड में पढ़ेंगे। समझे बात? सिमिलरली जब हम क्या पढ़ेंगे, मान लिया भाई क्या बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हुए हम क्या करेंगे कि भाई जब सारी की सारी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो जो स्पेशल टाइप्स होती हैं, जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपकी भाई क्या बोलते हैं डायलाइड रिएक्शन है, वो इसके एंड में पढ़ेंगे। समझे बात? सिमिलरली हमने पेरिसाइक्लिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमने इनको वैसे बांटा ही नहीं है। तो आप खुद देखो भाई पेरी के क्या होते हैं 3 पार्ट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और भाई सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब क्योंकि साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है तो उसको हमने कहाँ पढ़ लिया एडिशन रिएक्शंस के अंदर। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो उसे हमने कहाँ पढ़ लिया रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के नाम से जो हमारा चैप्टर है। ओके, और सिमिलरली भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस भी क्या है रीअरेंजमेंट्स होते हैं एक तरह के, तो उनको हम कहाँ पढ़ेंगे। तो आपको पेरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पेरी पढ़ाई जा रही है आपको भाई। फिर आपको हो गए भाई पेरी के चलो ये 3 चैप्टर तो यहाँ पर हो गए भाई, लेकिन और जो बेसिक आप समझे बात कि पेरी हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, उसके पेरी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सारी पेरिसाइक्लिक हमारी हो जाएगी। कैसे कि पेरी के भाई जो तीनों पार्ट हैं वो तो 3 चैप्टर्स हैं, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो कहाँ पहुँच जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि इस मेथड से आपकी पेरी फोटो, आपको फोटो नहीं पड़ी भाई, फोटो केमिस्ट्री में क्या होता है आपका बर्च रिडक्शन होता है ना, वो बर्च रिडक्शन आपको कहाँ पहुँच जाएगा ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। यानी कि ये अगर आपने ये 17 चैप्टर्स आपने कर लिए तो आपके रिएजेंट्स भी होगी, आपकी नेम रिएक्शंस भी होगी, और आपका भाई क्या बोलते हैं पेरिसाइक्लिक भी होगी आपकी। ये कुछ वैसा ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई क्या पढ़ ले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और फिर क्या बोले भाई कि डी ब्लॉक तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्या हैं
डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री तो क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हम इजंट इट। जैसे भाई मेन ग्रुप कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब अगर आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाए मेन ग्रुप कंपाउंड्स के नाम से, तो फिर आप क्या ही बोलोगे कि भाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरी बात तो वही है भाई, उसका टाइटल क्या है, सिर्फ वो तो एक तरह से समानार्थक है, पर्यायवाची एक तरह से, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई आपने सारी रिएक्शंस पढ़नी है, उनके मैकेनिज्म पढ़ने हैं, वो कैसे होती हैं, तो आप उनको भाई आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इनको पेरिसाइक्लिक के हेडिंग से पढ़ो। पेरिसाइक्लिक का जो टाइटल है आप उसके अंडर पढ़ो इनको भाई, ठीक है। या आप साइक्लो एडिशन को पढ़ लो आप एडिशन रिएक्शंस के साथ, और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंडर आप क्या पढ़ लो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो भाई इन 17 चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ाई जाएगी, सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई हमारे जो 4th लेक्चर सीरीज का नाम क्या है भाई, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पर एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनएमआर तो नजर नहीं आ रहा हमको भाई, ठीक है, मास स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा है सर ने हमको, ये कहाँ पढ़ेंगे। तो जितना भी आपका स्पेक्ट्रा है, मोस्टली, सारा तो नहीं लेकिन मोस्टली आपका जो स्पेक्ट्रा है वो आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वो सारे के सारे आपको भी कहाँ पढ़ाए जाएंगे, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है बात।